हाँ जी, तो क्या चल रहा है अपने सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इसको और क्या बोलते हैं अपन? एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका अपन ने 5 टॉपिक देखे थे कल, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाला, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वाला, है ना। फिर मतलब पहले वाला सब्जेक्ट बाद वाला सब्जेक्ट, है ना, इस तरीके से। तो अपन का पहला टॉपिक चल रहा था क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में अपन टोटल 13 रूल्स पढ़ेंगे। कितने रूल? 13 रूल्स, ठीक है। 13 14 ऐसे ऊपर नीचे 1 2 हो सकता है। चलिए, जिसमें से एक रूल तो अपन ने कल पढ़ लिया था। सेकंड रूल देखते हैं, क्या कह रहा है कि मैनी, अ, मच, ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नो बडी, वन ऑफ दी आ जाए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। यानी कि अगर इन वर्ड्स में से कुछ भी वर्ड अगर आपको सब्जेक्ट में दिख जाए, ठीक है, तो बिना सोच हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा देंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो अपन ने कल देख लिया था, ठीक है ना। चलिए, ये रही ना, ये वर्ड्स आ जाएँ तो क्या लगाना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैनी अ मैन डैश अरेस्टेड, तो यहाँ पर क्या आ गया? मैनी अ, ठीक है ना। प्रॉब्लम, हाँ, लगता तो ऐसा है कि वाह कितना इजी है, बट ये याद ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, याद होते ही नहीं है ये वर्ड्स, है ना। चलिए, और अभी जब पढ़ेंगे अपन प्लूरल वाला, उसमें भी कुछ वर्ड्स आएंगे तो दोनों मिक्स हो जाते हैं कि ये वाला इसमें आया था कि ये वाला इसमें था, इस तरीके से। तो मैनी अ मैन, ठीक है, तो मैनी अ आ गया, तो बताओ भाई वॉज आएगा कि वर आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि वॉज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, सेकंड देखिए भाई, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक समूह के रूप में किया गया हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपके पास क्या आ जाए? कलेक्टिव नाउन आ जाए। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी ग्रुप को बता रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और ये तो कॉमन सेंस वाली बात भी है कि अगर कोई एक वर्ड ऐसा है, यानी कि कोई ग्रुप है, तो उसको हम अलग अलग लोग नहीं मानते, उस पूरे को एक ही चीज़ मानते हैं। जैसे कि टीम है, तो टीम एक टीम है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या क्या हो सकते हैं? पब्लिक हो सकता है, पब्लिक एक कलेक्टिव नाउन है। पब्लिक का मतलब कोई एक आदमी आपको, हाँ, जैसे मैंने बोला पब्लिक, तो आप किसी एक इंसान को इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, आप भीड़ को, भीड़ भी नहीं, पब्लिक होता है। पब्लिक, भीड़ का मतलब तो मॉब होता है, ठीक है। मॉब का मतलब होता है भीड़। भीड़ का मतलब है जो, मतलब एक साथ लोग खड़े हैं, भगदड़ हो रही है, ऐसा, ठीक है ना। पब्लिक का मतलब दुनिया, लोग भग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे। फूड, फूड क्या होता है? कलेक्टिव नाउन है। फूड बोलते हैं आप कोई एक चीज़ इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप कुछ भी चीज़ हो सकता है, खाने की चीज़, है ना। आर्मी, आर्मी भी कोई एक सोल्जर को आप नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर पाओगे। क्लास, क्लास में भी किसी एक स्टूडेंट को आप इमेजिन नहीं कर सकते, किसी एक बच्चे को इमेजिन नहीं कर सकते। टीम, किसी एक को इमेजिन नहीं कर सकते। फर्नीचर, किसी एक को आप नहीं कर सकते, फर्नीचर में सभी आ जाता है ना, बेड वगैरह, बेड, सोफ़ा, सब, कुर्सी, अलमारी, सब फर्नीचर में आता है। लगेज, लगेज में भी किसी एक चीज़ को आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर चीज़, सामान, हर सामान क्या होता है? एक लगेज है ना। चलिए, ग्रुप ऑफ, ये तो नाम ही ग्रुप ऑफ है, किसी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ दिस, ग्रुप ऑफ दोज, ठीक है ना। चलिए, फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का समूह, उसको फ्लीट बोलते हैं। तो अब मैंने बोला फ्लीट, तो किसी एक शिप को आप याद नहीं कर सकते, आपको याद, आपके इमेजिन क्या आएगा कि बहुत सारी भेड़ें हैं सामने। सीनरी, सीनरी कोई एक चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों का समूह होता है, ठीक है, कोई सीन एक तरीके से। हाँ, मॉब यानी कि भीड़, ठीक है। चलिए, इस तरह, और ये जरूरी नहीं कि यही है, ठीक है ना, इनके अलावा भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है ना। ये लो ATC, ये लो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पब्लिक डैश
अ राइट टू नो हाउ द मनी इज़ स्पेंट, ठीक है ना। पब्लिक के पास क्या है, चलो छोड़ देता हूँ। अब तो ये देखिए पब्लिक, तो क्या है ये एक पब्लिक आ रहा है। पब्लिक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो क्या लगेगा इसमें, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ लगेगा क्या, हैव, हैज़ लगेगा। हैज़ क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, हैज़ लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से द आर्मी ऑफ इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ भाई, इज़ एम आर क्या लगेगा, इज़ लग जाएगा, क्योंकि आर्मी आ गया, कलेक्टिव नाउन है, तो इज़ आ जाएगा। इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वाली, सिंगुलर वाली। यहाँ देख लीजिए, द क्लास डैश गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब है क्या है, ये इज़ एम आर है, इसका मतलब क्या है, इज़ एम आर है। चलिए हाँ जी, तो क्या आएगा, इज़ आएगा, ठीक है। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, इज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इज़ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इन तीनों में से। चलिए यहाँ देख लीजिए, अ मॉब ऑफ स्टूडेंट्स डैश कमिंग टू शो एंगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मॉब, मॉब यानी कि भीड़, है ना, स्टूडेंट्स की भीड़ है, तो क्या हो जाएगा, इज़ एम आर, इज़ आ जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए भाई, तो इससे पहले जो अपन ने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 3, ठीक है, उसका नोट है ये, ठीक है ना, कि पुलिस, पीपल और कैटल के साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगी भैया, ठीक है। अब अभी अपन ने इससे पहले वाला जो रूल पढ़ा था, रूल नंबर 3, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, पब्लिक था वहाँ पर, ठीक है ना, क्या था, पब्लिक, है ना, ग्रुप, है ना। तो उसमें रूल क्या कह रहा है कि ग्रुप के साथ क्या लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, बट उसका नॉट है ये, एक्सेप्शन एक तरीके से, कि पुलिस, पीपल और कैटल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। ये भी ग्रुप है, बट इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगती है, क्योंकि जब भी इनको बोला जाता है प्लूरल मीनिंग ही निकलता है, प्लूरल ही दिमाग में आता है। तो देखिए, पुलिस डैश सर्चिंग द थीफ, पुलिस सर्चिंग द थीफ, इज एम आर क्या आएगा, आर सर्चिंग द थीफ, क्योंकि ये जस्ट अभी देखा अपन ने, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी और आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। पीपल डैश हैप्पी एट द न्यूज़ वॉज या वर, क्यों, क्योंकि वर क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और पीपल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। कैटल डैश गोइंग टू द फॉरेस्ट, इज या आर, आर, ठीक है, क्योंकि कैटल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है और आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। कैटल का मतलब मवेशी, मवेशी का मतलब होता है जो चरते हैं, ऐसे जानवर जो चरते हैं, जिनको चराया जाता है ना, जो घास खाते हैं खोचो 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 करके, ठीक है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, बैल, भेड़, ये सब, है ना। चलिए, ये सब कैटल कहलाते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि किसी बुक या पत्रिका का नाम प्लूरल हो तो भी क्या लगेगा, हो, याद नहीं आएगा यहाँ पर, हो तो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पता है क्यों लगेगी, क्योंकि बुक तो एक ही है, भले उसका नाम प्लूरल जैसा है, बुक्स, बुक्स तो प्लूरल होता है, लेकिन किसी बुक का नाम अगर आप बोल रहे हो, जैसे कि फिजिक्स, उसके पीछे एस आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक ही तो बुक है। आपके पास जो बुक है सब्जेक्ट्स के अलग अलग अलग, उसमें एक फिजिक्स है तो उसमें एस आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बहुत सारी बुक हो गई, उसका नाम फिजिक्स है, बस समझ में आ गई। इस तरीके से, इसी तरीके से एक बुक है जिसका नाम मैंने लिख दिया इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो उस बुक के अंदर क्या है, बहुत सारी स्टोरीज है, और इंटरेस्टिंग स्टोरीज उसका नाम है, उस बुक का नाम है, लेकिन बुक तो कितनी है, एक ही है। समझ में आ गई, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है।
इसके अलावा देखिए अगर आपको क्या दिख जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी एक सब्जेक्ट में आ सकता है, ठीक है ना। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एस का मतलब सिंगुलर, एच का मतलब हेल्पिंग, बी का मतलब वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टेल्स ऑफ सिनबाद। टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ, क्या होता है, कहानियाँ। तो सिनबाद की कहानियाँ। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, बट प्लूरल नहीं है, ये एक नाम है। क्या है ये, बुक का नाम है, ठीक है। बुक तो एक ही है, तो अ गुड स्टोरी बुक। आप यहाँ से ही पता लगा सकते हैं, देखिए क्या आ रहा है, एक अच्छी किताब है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो बताओ क्या लगेगा, इज या आर, इज, ये हो गया। आगे देखिए, द अरेबियन नाइट्स। अब नाइट्स क्या है, प्लूरल वर्ड्स है, नाइट्स रातें, ठीक है, बट ये एक नाम है बुक का, ठीक है। इस पब्लिश्ड लॉन्ग अलोग, लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। तो बताओ वॉज आएगा कि वर, वॉज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वॉज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और इस बुक के नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। वॉर एंड पीस, ठीक है। अब यहाँ पर एंड आ गया भाई साहब, और हमने पढ़ा था कि एंड आते ही क्या लगाना है, फर्स्ट कल पढ़ा था ना अपन ने, एंड आते ही क्या बनाना है उसको, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन एंड के साथ अपन ने दो एक्सेप्शन भी पढ़े थे। अगर एंड से पहले वाले सब्जेक्ट में ए एन द आर्टिकल आ जाए, सिर्फ आगे वाले में, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। दोनों में आ जाएगा तो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर एंड ऐसे जगह पे आ रहा है जो दोनों को मिला करके एक चीज़ बन जाती है, कोई डिश या कोई चीज़, है ना, तो भी वो पूरी एक ही चीज़ होती है, तब भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो ये एंड, तो यहाँ पर भी एंड आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्यों है कीवर्ड, क्योंकि ये एक नाम है। क्या है ये, एक नाम है, और इन्वर्टेड कोमा से अपन थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, आगे भी लिखा हुआ है ये एक नॉवेल है, ठीक है, बुक है एक, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। और यहाँ पर देखो एन आ रहा है, एन का मतलब भी एक होता है, जैसे यहाँ पर अ आया है ना, तो अ और एन एक ही चीज़ है, ठीक है ना, इसका मतलब भी एक होता है। तो अगर चीज़ एक ही है तो क्या हो जाएगी, सिंगुलर लगेगी, तो इज आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगले रूल क्या कह रहा है। हाँ जी, तो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है अपना, देखो, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम प्लूरल लगते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे फिजिक्स, पीछे एस आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्लूरल है ना, अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। वैसे भी यहाँ पर अ आ रहा है, देखो अ यानी कि एक, तो फिजिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट है ये, तो क्या लगेगा इसमें, इज लग जाएगा, इज और आर में से। सिविक्स अ यूज़फुल सब्जेक्ट, इस आर में से क्या लग जाएगा, इसके पीछे एस आ रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, इसमें भी एस आ रहा है बट ये प्लूरल नहीं है, एक सब्जेक्ट है, इसलिए इज आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और एन भी आ रहा है, ठीक है। कुछ नाउन्स प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है उनमें, ठीक है। देखो जैसे कि न्यूज़, वेजेस, ठीक है ना, तो दिस न्यूज़ करेक्ट। अब ये एस आ रहा है पीछे, इसका मतलब ये प्लूरल है, नहीं, न्यूज़ क्या होती है, सिंगुलर होती है, इसलिए इज, ठीक है। चलिए, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, इज और आर क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि वेजेस है। वेजेस का मतलब होता है धन या मजदूरी या कमाई, ठीक है ना, और सिन का मतलब होता है पाप, तो पाप की कमाई क्या होती है, एक मौत ही होती है एक तरीके से,
ठीक है ना, मृत्यु के बराबर होती है वो। अब देखो रूल नंबर 7, दूरी, राशि, समय, मात्रा, ये सब दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, है ना, जिनमें क्या आती है, यूनिट आती हो, इकाई आती हो। यूनिट इकाई का मतलब क्या है, मात्रक। मात्रक का मतलब क्या, किलो, मीटर, सेकंड, मिनट, ये सब, ठीक है ना। इनके साथा, साथा क्या होता है, साथ होता है, हाँ, तो इनके साथ क्या आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे कि 5 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ठीक है ना, तो 5 किलोमीटर एक यूनिट आ रही है इसमें, इसलिए क्या लग जाएगा, इज आ जाएगा। अभी आ रहा है। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, हाँ जी, पैसे, पैसे एक यूनिट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर इज आ जाएगा। 4 kg ऑफ शुगर डैश 60 रुपीज़, कॉस्ट या फिर कॉस्ट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट सिंगुलर होता है। यहाँ पर 4 kg ऑफ 4 kg, kg क्या है, यूनिट है, इस तरीके से सिंगुलर हो जाएगा तो कॉस्ट से आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी के सिंगुलर वाले रूल अभी और बच रहे हैं, वो अपन कल देखेंगे।